हेलो दोस्तों, तो क्या हाल आप सभी के। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली के कुछ रहस्यों के बारे में। वैसे तो दिल्ली अपने अनेक रहस्यों को संजोए हुए है। दिल्ली अपने 7 निम्न सीमाओं को छूती है, जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल है। दिल्ली मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाला राज्य है। यहाँ पर लगभग 19 अरबपति और 23,000 प्लस करोड़पति हैं। और दिल्ली का HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अन्य राज्यों के मुकाबले अच्छा है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय भारत के अन्य राज्यों से ज़्यादा है। दिल्ली में आपको कई सारे धरोहर स्थल और कई विभाग के मुख्यालय मिल जाएगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है। दिल्ली की वर्तमान जनसंख्या 2.4 करोड़ है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली को भारत का धड़कन बोला जाता है क्योंकि दिल्ली में भारत के सभी राज्यों से आए हुए लोग रहते हैं। दिल्ली में आपको कई धार्मिक स्थल मिल जाएंगे, चाहे वो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा हो, आपको मिल जाएगा। दिल्ली के 2 भाग हैं, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। दिल्ली पर कई शासकों ने राज किया है। कहा जाता है कि इन शासकों ने दिल्ली को 7 बार उजाड़ा और 7 बार बसाया। विश्व पुस्तक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में हर वर्ष जनवरी और फरवरी में आयोजित किया जाता है और यह पुस्तक मेला 1972 से आयोजित किया जाता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होता है। दिल्ली चूँकि भारत की राजधानी है, यह बहुत ही हरा भरा शहर है। दिल्ली का 20% स्थान हरियाली से ढका हुआ है। दिल्ली देश की सबसे प्रदूषित शहर में से एक है। जब ठंडी आता है, यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिल्ली का खारी बावली बाजार एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय डॉल म्यूजियम दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर है और यह संग्रहालय देश के साथ विदेश में भी प्रसिद्ध है। आज़ाद बाजार दिल्ली में फल सब्जियों के लिए एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, पुराना किला, बिरला मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर, फिरोज शाह कोटला, लोधी पार्क, जामा मस्जिद, गौरी शंकर मंदिर, अक्षरधाम मंदिर आदि है। दिल्ली मेट्रो को 2014 में दुनिया की एक प्रसिद्ध मेट्रो में जगह मिली है। दिल्ली का कमल मंदिर, बहाई उपासना मंदिर या लोटस मंदिर दुनिया के 8 प्रसिद्ध बहाई मंदिरों में से एक है। भारत के अलावा पूरे एशिया में इकलौता बहाई मंदिर है। दिल्ली का कुतुब मीनार ईंटों से बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है। दिल्ली के जंतर मंतर में सूर्य चंद्रमा के नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। दिल्ली शिक्षा का भी केंद्र है। यहाँ पर आप कई विश्वविद्यालय मिल जाएंगे। दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जैसे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, JNU, दिल्ली विश्वविद्यालय, DU, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, IGNOU आदि जैसे विश्वविद्यालय हैं। दिल्ली अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। दिल्ली का सकल घरेलू उत्पाद GDP 12.42% है। दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट हवा प्यूरीफायर लगाया गया है, जो एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा प्रदूषित हवा को प्यूरीफायर कर सकता है। दिल्ली के कुछ धार्मिक स्थल जैसे बंगला साहिब गुरुद्वारा, कालका जी मंदिर, हनुमान मूर्ति आदि स्थान हैं। दिल्ली दूध खपत में सबसे ज़्यादा आगे है। यहाँ पर एक दिन में 5 मिलियन यानी कि 50 लीटर दूध की खपत है। भारत की राजधानी दिल्ली है, इसीलिए अन्य राज्यों के लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में आकर बसना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर रियल एस्टेट का कारोबार सबसे ज़्यादा होता है। रियल एस्टेट को दिल्ली की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है, जिसमें रेलवे द्वारा संग्रह की गई वस्तुओं को रखा गया है। दिल्ली के नेहरू प्लेस को एशिया का सबसे बड़ा IT बाजार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी तरह की IT सामान मिल जाएंगे। दिल्ली में सार्वजनिक यातायात में CNG का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सरकार द्वारा एक खास गाइडलाइन दिया गया है।
दिल्ली एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, चूँकि दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ पर संपूर्ण भारत देश के लोग आते हैं। दिल्ली में 2010 में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था और वह ओलंपिक खेल के इतिहास का सबसे महंगा आयोजन था और अभी तक उस ओलंपिक खेल के आयोजन के रिकॉर्ड को कोई भी राष्ट्र तोड़ नहीं पाया है। दिल्ली वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। दिल्ली में दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर है। इसे 11 राजनीतिक क्षेत्र हैं जिनमें 95 थानों में बांटा गया है। दिल्ली को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली को ब्रिटिश आर्किटेक्चर एडवियन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। दिल्ली दुनिया की दूसरी राजधानी है जहां पर सबसे ज्यादा पंछियां निवास करती है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसे अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, यह सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियम है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे में से एक है। यहाँ प्रतिवर्ष 40 मिलियन यात्री यात्रा करते हैं। दिल्ली का सड़क घनत्व 2013 किलोमीटर है। दिल्ली में पंजीकृत कार की संख्या देश में के अन्य शहरों से बहुत ज़्यादा है। दिल्ली पुराने समय में दीवारों के शहर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर 14 गेट थे, लेकिन वर्तमान समय में 5 गेट बचे हुए हैं जो इस प्रकार हैं: कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, तुर्कमान गेट। दिल्ली को ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम द्वारा कोलकाता से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली को बनाया गया था। दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन और आदि देखने को मिलेगा। दिल्ली में पानी उद्योग बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर रियल एस्टेट के बाद पानी उद्योग बहुत ही बड़ा है। दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध सरकारी अस्पताल जैसे एम्स दिल्ली, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल। दिल्ली के संस्थापक महाराजा पृथ्वीराज चौहान है, जो अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। दिल्ली इन राज्यों को मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को पूरा करता है। उत्तर प्रदेश, जिसमें मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर आदि हैं। हरियाणा, जिसमें फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम आदि है। राजस्थान, जिसमें भरतपुर और अलवर है। दिल्ली में प्रचलित भाषा हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू है। दिल्ली विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय निकाय है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप क्या इसके बारे में जानते थे, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में ऐसे ही अगले फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।